अरे मेरे भारत के 85 मूल निवासी मेरे सम्मानित साथियों, SC ST OBC और माइनॉरिटी के साथियों, ये बिरहा नहीं है, आपको सतर्क कर रहा हूं, एक संदेश है। क्यों ये बिरहा आज पहला अटैक हम भारत की मीडिया पर करने जा रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यहाँ की मीडिया है और मीडिया भी मनवादियों का टोटल गुलाम हो गई है। और इतना नसबंदी इनकी हम करेंगे ना, पूरी बिरहा सुनिएगा। ये मन्नत रिकॉर्डिंग सेंटर कोलघाट आजमगढ़ की ओर से ये बिरहा हमारी जा रही है और ये इतना बेशरम बनते जा रहे हैं दिन पर दिन कि इसको सुन करके बड़े चैनलों को देखना बंद कर दीजिए। 4 लाइन बिरहा में भूमिका है मास्टर। भूल धर में बेसर में बने मीडिया, आग नफरत कि दिल में लगा ही दिया। प्रेम करुणा और मैत्री सद्भाव को बाग भारत का मेरे जला ही दिया। मेन मुद्दों को पीछे हटाकर सभी हिंदू मुस्लिम पे चर्चा कराते सुनो। रंग हिंदुत्व का भगवा सिर पे चढ़ा, मूल निवासी का गर्दन कटाती सुनो। मेरा मानना है और मेरा अनुभव कह रहा है कि देश के सद्भाव और नैतिकता भाईचारा पर सबसे बड़ी खतरा आज मीडिया बनी हुई है। मणिपुर में कांड हुआ, 21 सेकंड की वीडियो जारी हुई, तब इन गधों की आंख खुली। उसके पहले ये नहीं जानते थे कि मणिपुर में महिलाएं नंगी घुमाई जा रही हैं। अब गीत चल रही है, आगे सब कुछ मिलेगा, गीत सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी बात कमेंट में बताते रहिएगा। एक ठे एजन बड़ा चुटुक गजल है बाऊ। कमन गजल हो वाह, यह हो कौनो प्रेमी प्रेमिका का बात है। का कहत हो सुना कि मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना। मेरे भाव है आज हमने जिसे प्रधानमंत्री चुना था वो चौकीदार बन गया और चौकीदार इस देश को कहां ले जाकर के खड़ा कर दिया। सहमी हुई अदालत आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सच फैसला देने की भी हिम्मत इन लोगों ने नहीं छोड़ा। अंग्रेजों ने
1800 में ही कहा था कि ब्राह्मणों को न्यायिक न बनाया जाए। क्यों? ये न्याय की कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है, इनका न्यायिक चरित्र ही नहीं है। लेकिन आज पूरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारी फंस गई है और उसमें पूरा देश का आवाम फंसा है। ये लाइन हमारी कह रही है, सहमी हुई अदालत, सहमी हुई अदालत, कानून रो रहा है, सहमी हुई कानून रो रक्षक बना है भक्षक, रक्षकी बना है भक्षक, अब खूनी हो रहा है जय हो। सहमी हुई अदालत, कानून रो रहा है। आज बाबा साहब अंबेडकर का संविधान भी रो रहा है। कितनी शिद्दत से, कितनी श्रद्धा से बाबा साहब अंबेडकर ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को दिया कि भारत हमारा जातियों का देश है, धर्मों का देश है, मजहबों का देश है, सारे लोग भाई भाई बन करके रहेंगे। संविधान को एक गुलदस्ता के रूप में बाबा साहब अंबेडकर ने भारत को पेश किया, लेकिन ऐसे दलाल और भड़ुआ इस देश में पैदा हो गए कि संविधान की सारी तहजीबों को इन लोगों ने खत्म कर दिया। यही जन से तनी सा बाऊ सयर का लाइन है, वाह महामानव बुद्ध जी ने, महामानव बुद्ध जी ने शांति का उपदेश दिया। मिलके रहो मानो, सबको ये संदेश दिया। इसी धरती पर सम्यक संबुद्ध ने मानव समाज के लिए एक संदेश दिया था, मानवता से बड़ा कोई धर्म है कहाता नहीं, हिंसा में मरने वाला वापस धरती पर भी आता नहीं। जब से नफरतवादी सत्ता में आसीन हुए, हरे बिलखती मानवता सारी, लोग ये गमगीन हुए। चल क्या रहा है? मानवता को शर्मसार करने वाला और भारत की तहजीब को खत्म करने के लिए एक नारा चल रहा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मीडिया चिल्लाता है, जाति धर्म मजहब की खाई बढ़ाता है।
असर नफरत वाला, ये मीडिया वाले जो बड़े मीडिया वाले हैं उनको बता रहा हूँ कि इस देश में जातियों का और भाईचारा पर सबसे बड़े खतरा बन करके देश की नैतिकता को तबाह करने वाले ये बड़े चैनल वाले कुत्तों की तरह घूम घूम के भूखते हैं। मणिपुर की खबरें नहीं जान पाए। सीमा हैदर, सचिन हैदर, ज्योति मौर्य की बड़ी खबर बना दिए 3 ट्रक की कि आज भारत की सबसे बड़ी खबर यही है। पढ़े लिखे हो गधों, थोड़ा सा देश की तहजीब पर ध्यान दो। जहर नफरत वाला, जहर नफरत वाला या सर को अब दिखाता, जहर नफरत वाला या सर को अब दिखाता। इसीलिए चेतन सिंह गोली को चलाता है। ये मीडिया की देन है। चेतन सिंह चलती ट्रेन में टीकाराम पर गोली मार दिया जो उसका अधिकारी है। इसका सीधा जिम्मेदार केवल मीडिया है। और मीडिया जब गोली मार दिया वो गधा एक आदिवासी दरोगा को, 3 मुसलमान भाइयों को जो सफर कर रहे थे, टोपी देख करके गोली वो गधा चलाता है। और ये सब उसको कह रहे हैं कि मानसिक बीमारी थी इसको। अभी बता रहा हूं, घबराओ मत। एजन गीत आ गई ले बाऊ। देखाए सौरभ दूठे साखी रहली, आपस में बतियावत रहली। यह थोड़ी थोड़ी ठंडी आवत रही और गहन वाला दोनों बतियावत है कि का ये सखी तुहार सुनले कि पर गल हमारे तो बहन कोनो पतिया न आई कहिया है गौनवा। तो वह बतावत है का बतावत है कि आज एकादशी अरे बिहान तू आदसिया तीरसिया के नाम अरे तीरसिया के नाम मांगे दुल्हा मोर गवनावा तीरसिया के मांगे दुल्हा के लेकिन गाना का स्थाई भाव है बाबू तनी तनी वही में थोड़ी सा धनिया का चटनी रही है वही में कहलिए कि डाल दे तो चुटुक हो जाए। लेकिन हाई गाना का ओरिजिनल भाव हो का हो भैया। इतिहास हमारा कहता है जिस इतिहास का हम अध्ययन किए हैं वो इतिहास बताया। क्या बताया? कह इतिहास आया के यार छल करिया जुलुमवा कैले कह इतिहास आया के आर्य छल करिया जुलुमवा लूट भारत के नागरिया जुलुमवा कैले लूटे भारत के नागरिया जुलुमवा कैले ना लूटे भारत के नागरिया जुलुमवा कैले ना हो जुलुमवा कैले ना हो जुलुमवा कैले ना लूटे भारत के नागरिया जुलुमवा कैले ना लूटे भारत के नागरिया जुलुमवा कैले ना। अंग्रेज आए चले गए लेकिन आ रहे 5000 सालों से आज भी
भारत में बैठे हैं और आकर के सबसे पहले इन्होंने हनन कहाँ करना शुरू किया? कहाँ भैया? ऐसा हमारा इतिहास बताता है। राजा बलि हिरण्यकश्यप जूझाले समारिया जुलुमवा कैले, अरे जुलुमवा कैले मारे धोखे से काटरिया, जुलुमवा कैले मारे धोखे से काटरिया, जुलुमवा ना हो जुलुमवा कैले ना मारे धोखे से काटरिया, जुलुमवा मारे धोखे से। आए यहाँ हमारे पुरखों को, हमारे राजाओं को धीरे धीरे खत्म करते हुए हिरण्यकश्यप, महाराजा बलि, महाराजा देवासुर को, महाराजा रक्तासुर को, हमारे जितने राजा थे धीरे धीरे मारते हुए और हमारे राज सत्ता पर काबिज होते चले गए। और जब इन लोगों ने इतिहास और ग्रंथ लिखा तो इतिहास में हमारे पुरखों को इन लोगों ने दैत, राक्षस, असुर, दिवासुर, महिषासुर, बाणासुर ऐसा बना दिया और अपने बाप दादाओं को ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, नारद इनको कहे कि ये देवता हैं, क्योंकि वही सब हमारे राजाओं को मार करके हमारी संपत्ति पर कब्जा करके हमें अधीन बना दिया। जल जमीन जंगल सब हमारी है, लेकिन हमारे जल जमीन जंगल पर इन लोगों ने अधिकार जमा लिया और जब अधिकार जमा लिया इसी धरती पर मनुस्मृति लिखी गई तो इन्होंने बना दिया कि देश के शूद्रों को गंदा पानी पिए, गंदा कपड़ा पहने, ये नंगे घूमे, गले में हांडी लेकर के चले। मैं उन सनातनियों से पूछना चाहता हूं, अभी घबराओ मत, अभी इतिहास खोलना तुम लोगों का शुरू करा। जो टीका लगा लगा त्रिकुंड त्रिशूल बना के तुम बेवकूफ बना रहे हो लोगों को कि हम बढ़ के धर्मा गुरु सत गुरु हैं। अभी तो ये पूछूंगा कि ये सर्टिफिकेट तुम लोगों को कहां से मिलती है कि ये जगत गुरु हैं, ये धर्मा गुरु हैं? ये कौन किस विद्यालय से एक सर्टिफिकेट लेकर के आते हो? अभी विराह थोड़ी लंबी हो जाएगी, नहीं तो अभी बद्ध ही कर देता। चला भैया, वह राजा बलि हिरण्यकश्यप अरे जुझाले समरिया जुलुमवा कैले मारे धोखे से काटरिया, जुलुमवा कैले मारे धोखे से। समय समय से हमारे राजाओं को इन्होंने तबाह कर करके मार के और पूरे भारत पर इन लोगों ने कब्जा किया। जल जमीन जंगल पर पूर्ण रूप से कब्जा करके हमें अधीन बना दिया और हम आज भी इनके पाखंड में पड़ करके आज भी अधीन बने हैं। अंग्रेज तो आए इन लोगों को गुलाम बनाए थे और हम तो अंग्रेजों के समय गुलामों के गुलाम थे, क्योंकि हम इनके अधीन थे। हमारे पास न जमीन थी, न जंगल था और ना ही पानी पीने का अधिकार था। लेकिन अंग्रेज तो आए, जब इनको कसना शुरू किए तब थोड़ा सा हम लोगों को पानी उनी पीने का अधिकार मिला। अंग्रेज चले गए, ये आजाद हो गए, लेकिन हम अभी भी मानसिक गुलाम बने हुए हैं। कमजोर कैसे इन लोगों ने हमें किया कि इनकी संख्या भारत में ज्यादा है और इनके संख्या के अनुपात में इन्हें कमजोर करने के लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या बताए? शूद्र अछूत वाली अरे डारी के फसरिया जुलुमवा कैले। इन्होंने वर्ण बना दिया
और वर्ण में 4 वर्ण बनाया, और 4 वर्ण में सबसे पहले वर्ण में इन्होंने बता दिया ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्षत्रिय दूसरे नंबर पर, वैश्य तीसरे नंबर पर, बाकी भारत के जितने मूल निवासी 85 बहुजन वाले चौथे नंबर पर। उसके बाद भी इनकी बड़ी जनसंख्या हो गई। तब इन लोगों ने क्राइटी बनाया, तू अहीर हवा, तू पटेल हवा, तू गणेरी हवा, तू चौहान हवा, तू कोयरी हवा, तू राजभर हवा। इनको अपने करीब रखे, क्यों कि ये सब हमारे करीब रहेंगे, घर में आएंगे जाएंगे तो हमारी हरवाही करेंगे, हमारा मान सम्मान करेंगे और हमारी गुलामी करेंगे, हमारी सेवादारी करेंगे। लेकिन इस देश में चमार समाज का नमन करता हूं कि इन लोगों ने कहा कि हम तुम्हारे अधीन नहीं रह सकते, संपत्ति मिले या न मिले, लेकिन हम तुम्हारी अधीनता कभी नहीं स्वीकार कर सकते। तो इसलिए जातियों में बांट करके फिर हमें कमजोर किया। कहला कि ये यादव जी, आप तो मजे का शुद्ध हवा पंडित किया ना वाला जाला, उनका बल्टी उल्टी ढोवाला, तो तू चमारन से बड़ा हवा ये बदे कि चमार उनका बल्टिया ना छुए पौता, तो तू उन्होंने के चाप के रखा। अच्छा, दलित समाज के कहला है कि धोबी तो कपड़ा धोवाला, तुमसे नीचे तू ओके चाप के रखा। कोयरी से कहला कि भर के चाप के रखा, भर से कहला कि पासी के चाप के रखा। ये समाज आज भी इसी मकर जाल में भरम रहा है। इसलिए लाइन हमारी बता रही है कि इन लोगों ने भारत के मूल निवासियों को कमजोर कैसे किया। शूद्र या छूत वाली अरे डारी के हसरिया जुलुमा कैला, लिखे ग्रंथों की गाठरिया जुलुमा कैला, लिखे ग्रंथों की गाठरिया जुलुमा कैला, लिखे ग्रंथों की गाठरिया जुलुमा कैला, ना हो जुलुमा कैला, ना हो जुलुमा कैला, लिखे ग्रंथों की चार वेद 18 पुराण बना दिए, सब 1 लाख गुटका बना दिए। कितना भागोगे इनसे। इसीलिए बार बार कहता हूं कि केवल इनका ग्रंथ पढ़ना बंद कर दो, आधी बीमारी दूर। इनसे कथा वार्ता पोथी पत्रा दिखाना बंद कर दो, बाकी बीमारी भी दूर। लेकिन जब तक सटे रहोगे तब तक इनकी बीमारी से, इनके भूत बैताल चुड़ैल प्रेत से बाहर नहीं निकलोगे। इस धरती पर सबसे स्वच्छ वृक्ष होता है पीपल का। पीपल का वृक्ष स्वच्छ ऑक्सीजन देता है। बुद्ध को ज्ञान पीपल के वृक्ष पर हुआ, पीपल के वृक्ष के छाये में। बुद्ध का जन्म पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ। बुद्ध का जहां भी आसन लगा, बुद्ध ने जहां उपदेश दिया, पीपल के वृक्ष के नीचे। आई कुल का कहला, कहला कि वही पीपरा पर परेत रहाला, वही पर नटवा रहाला, वही पर सेत के चुरैन, वही पर बसेरा करैली। वहां जइहा मत, वही में लाल धागा घुमराय के, सेनूर गिराय के, बत्ती बार को उसे सब कलंकित कर दिए। ये पिछड़ा समाज पीपल वृक्ष के नीचे अगर जाकर के अध्ययन करेगा तो विद्वान हो जाएगा। तो इसलिए सारी बारीकियों को जानने का प्रयास करिए मेरे मूल निवासी समाज के साथियों। बिरहा में विदेशिया का लाइन हो, अरे जुल्म अन्याय अत्याचार के कारनामा हो, अरे बने मूल निवासी सीखी मुस्लिम ईसाई। भारत जातियों का और धर्मों का देश कैसे बना, क्यों बना? आज ये बार बार कह रहे हैं कि हमें खतरा मुसलमानों से है, हिंदू को खतरा मुसलमानों से है। लेकिन एक गधे बताएं कि मुसलमान कहां से आए हैं।
मुसलमानों का डीएनए भारत से मिला, हम लोगों से मिला, ये हमारे भाई साबित हो गए, लेकिन इनका डीएनए यूरेज से मिला। हमें ही हमारे भाइयों में लड़ा करके और धर्म और जातियों में बांट करके ये लगातार हमें तबाह करने का प्रयास कर रहे हैं। धर्मों से भोजन नहीं मिलता, भोजन कर्मों से मिलता है। लेकिन ये लगातार धर्मों पर इंप्रेशन बनाए हुए हैं। लाइन हमारी कर रही है, अरे जुल्म अन्याय अत्याचार के करनावा हो, बोले मुनलिवासी सिख मुस्लिम ईसाई, जैन और बौद्ध लोग आज भी बनता हूँ, हिंसा पे उतारूई है बाटे मुदई। अभी एक धर्मगुरु कह रहा कि ये चिंता की विषय है। हिंदू की जनसंख्या 95% से आकर के 64% पर अटक गई है, और इसी तरह से धर्म छोड़ते रहे तो हिंदू धर्म की अस्तित्व खत्म हो जाएगी। अय धर्मगुरु, जाके सुप्रीम कोर्ट से बात करो। हिंदू कोई धर्म नहीं है। तुम्हारे सनातन का भी हम पोल खोलने के लिए अब तैयार हैं कि सनातन समाज को क्या संदेश देता है। सनातन धर्म तुम्हारा समाज को कहां ले जाने का प्रयास कर रहा है, इसका भी जवाब तुम्हें देना होगा। क्या है? अरे सिरयो जबान काटब करना ये लनावा हो, हरदम संविधान कई करते बुराई। हमारे पिछड़े समाज के तर्कवान विद्वान नेताओं का लगातार ये सब इनाम घोषित कर रहे हैं। ये कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का गर्दन काटने के लिए 21 लाख, राजेंद्र पाल गौतम की हत्या का 50 लाख, चंद्रशेखर यादव की जीभ काटने का 11 लाख। जैसे लग रहा है कि इनके बाप नोट छापने की मशीन बैठाए हैं। मंदिर में बैठ करके हराम की कमाई घोंट रहे हो। चढ़ावा का, मूर्तियों का निकल करके बाहर मेहनत करो, तब पता चलेगा कि 21 लाख, 11 लाख, 50 लाख कैसे आता है। अरे हिंदू राष्ट्र वाला आलापत बाट रगावा हो, अरे सोए मूल निवासी नाही खोल सुझती बाबू पई। आज हमारा समाज सोया है क्योंकि पहाड़ जैसी छत्र छाया लेकर के समाज के सामने संविधान खड़ा है। संविधान जिस दिन हट गया उस दिन आपके छत सर से आपका छत भी हट जाएगा। आप कहां जाओगे इसका, इस बिंदु पर आप विचार भी नहीं कर सकते। लेकिन आज जो मजबूत हैं हमारे वजह से, हमारे ही समाज में कुछ ऐसे तितिल गुलाम हो गए कि जाके उनकी तितिल गुलामी करके अपने समाज को ले जा करके वहां बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा इतना समाज है, हमारा समाज हमारा अधीन है, हमको मंत्री बना दो, हमको टिकट दे दो, हमको विधायक बना दो, हमको राज्यसभा भेज दो, हम पूरे समाज को तुम्हारी जड़ों में बलिदान कर देंगे। तो खास तौर से अपने बहुजन समाज 85 मूल निवासी ओबीसी समाज से कहना चाहता हूं कि ऐसे तितिल गुलामों से सावधान रहो, क्योंकि भाई बन करके वोट लेंगे लेकिन ले जाकर के वहां आपको जबह कर देंगे, हक और अधिकार से आप वंचित कर दिए जाओगे। तनी आज आप बनाए के था
कौनो प्रेमी प्रेमिका के बात धोखा खैले रह भौंकर भौंकर रोए। विनोद भैया अरे एक दाई असिया गारत तो छच्छा पाती गिरे आ उहे कहे हो दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे रो रो किसी से कोई आज इस देश में दो प्रकार के गुलाम हो गए, एक मनवादी गुलाम एक मोदी गुलाम। मोदी गुलाम करें कि हर हर मोदी घर घर मोदी। अब मनवादी गुलाम कहते हैं कि बाल समय रवि भक्त लियो कभी तीनों लोग भयो अधियारो। अब ढेर बतियाओ थे गाना लंबी होती है अगले कोनो गाना में और बताई, लेकिन आज स्थिति का हो देखे मोदी के नाम की दुहाई बिकाइल आज सारी मीडिया बिकाइल आज सारी मीडिया। अरे पीएम चौकीदार से ना पूछे सवाल हो, भसोट नहीं है वो खाली रेडियो पर मन की बात करते हैं। अरे देश के शासक हो भाई, देश की जनता ने 31% वोट दे करके बहुमत में बैठा करके पीएम बना दिया। सब पीएम बनौले अपने मन चौकीदार बनत हवा कि मैं चौकीदार हूँ, जब मैं मन करी तब ढोला उठाऊंगा आ झोला उठा के लेके चला जाऊंगा। ऐसी गलती मत करिएगा श्रीमान जी, क्योंकि आपने संकेत तो उसी समय कर दिया जब विजय माल्या और नीरव मोदी आपके ही रहनुमाई में लाखों करोड़ रुपया लेकर के भारत से भाग गए और आप 15-15 लाख रुपया का सपना देश के गरीबों को दिखा दिया। अब ऐसी बात नहीं है कि समाज इतना मूर्ख है, इतना अंधा है, इतना बहरा है कि जो आप कहते जाएंगे वो मानता जाएगा। लेकिन खास तौर से मीडिया वालों को कहना चाहता हूं कि हरदम मोदी ना रही है, समय बदलती है सबकी और जब समय बदलेगी तब हिसाब जब तुम लोगों से होई तो खाली लबदा पैबा जोन करिया कोट करियवा पैंट पहन के ये माथे से वो माथे ले भांज के जात हवा। सरहद पार करके आई सीमा, सरहद पार करके आए हैदर। ये नाच तुम लोगों की बंद होगी, इस चक्कर में मत पड़ो। ये मूल खबर को नहीं दिखा सकते, लेकिन आज मेरी गीत संकेत कर रही है। क्या है? देखे मोदी के नाम की दुहाई बिकाइल आज सारी मीडिया देखे बिकाइल आज। अरे पीएम चौकीदार से ना पूछे ले सवाल हो, हरदम विपक्षी ऊपर करे आँखें लाल हो। इनकर कमरा हर समय अखिलेश जी पर, बहिन मायावती पर, राहुल गांधी पर तनल हो। 700 किसान मर गए गाजीपुर बॉर्डर पर। मीडिया ने कभी कमरा उधर नहीं ताना, लेकिन खबर लिया जाए तुहनो लोगों का बाबू
ये समाज अब तैयार होता तो उनका न्यूज क्यों देखी ना, इसलिए कर रहे हैं। ये बराबर कैमरा खोल करके केवल एक न्यूज चलाते हैं, क्या है? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुस्लिम का चर्चा कराई बिकाई आज सारी मीडिया। अरे नंगी घुमावल गईली मणिपुर का नारी, खबर ना दिखाए कभी रोवे दुखियारी। 2 महीना पहले मणिपुर में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बेटियों को नंगी किया गया, भरी भीड़ में नंगी किया गया, उनके सामने पुलिस कस्टडी से उनके पेरेंट्स की हत्या की गई। और जब 21 मिनट की वीडियो जारी हुई व्हाट्सएप और फेसबुक पर, तब इनका कैमरा खुला। उसके बाद भी सत्य दिखाने की हैसियत लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, ये गधे नहीं कर पाए, क्योंकि इनको खबर चलाने के लिए पैसा चाहिए, गलत से गलत खबर को सही बनाने के लिए इनको रुपया चाहिए। लाइन कर रही है हमारी, नंगी घुमावल गईली मणिपुर में नारी, खबर ना दिखाया मीडिया रोए दुखियारी। नाही लौकेला हो नाही लौकेला, बढ़ल महंगाई बिकाइल यार सारी मीडिया। सारी ये महंगाई पर खबर नहीं दिखाएंगे, देश पर हो रहे गरीबों पर जुर्म पर नहीं दिखाएंगे, ये बस खाली हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम का इनको फंड मिलता है। अब कितना पैसा ये पाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी पर गंवाते हैं, वो सारा हम चार्ट रखे हैं। अब अगली गीत में हम सब बताएंगे, लेकिन तरज बदलल का है बाऊ। वाह, यह गीत का लाइन है, जले दीप लाखो, अरे जले दीप लाखो, अरे भले ही धरा पे, भले ही धरा पे, धरा पे, जले दीप लाखो, भले ही धरा पे, मगर सूरज के दिन सवेरा न होगा, भले ही धरा पे, भले ही धरा पे, मगर सूरज के दिन सवेरा न होगा। आगाह कर रहा हूं, क्या है? ईर्ष्या की आगी, नफरत की आगी, वतन में लगा के, लगा के, वतन में लगा के, नफरत की आगी, नफरत की आगी, वतन में लगा के, संघ का ये झंडा बढ़ाने लगे हैं। नफरत की आगी, संघ का ये झंडा, नफरत की आगी वतन में लगाकर, नफरत की आगी वतन में लगाकर संघ का एजेंडा बढ़ाने लगे हैं। संघ मने आरएसएस,
आरएसएस का पहला फंडा है कि भारत में हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म मजहब के नाम पर, भाईचारा के नाम पर, जात धर्म के नाम पर इतना नफरत पैदा कर दो कि एक दूसरे में लोग कटते मरते बटते रहें। वही में थोड़ी 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 लेके 15% जुटाला, 16% हमारा, 31% हो जाई, अब फिर 7 का रोटी सेक खाए जाई। कुल सोचत हुआ कि हमान एकदम लड़ बढ़े रही, लेकिन हमानो कुल जानत है हमान अपनिया जतिया से परेशान है। हमाना क्या अगर सही रहता ना तीनन के दलिया ढेर ना गल, हमान कहाँ गदहा और वही में दलिया खौला खौला गलावत हो, लेकिन लाइन बतावत है वही जन। हाँ। अरे धर्म की ही तैसी धर्म की छिनैती चादर ओढ़ा के धर्म की अरे धर्म की ही तैसी, हमको धर्म की चादर ओढ़ा रहे हैं कि धर्म की रक्षा करो, लेकिन अधिकार की लड़ाई मत करो। धर्म की ही तैसी कि चादर ओढ़ा के बहुजन का गर्दन कटाने लगे हैं। जोगी और मोदी को हीरो बता करी, बाकी को बौना गिनाने लगे। ये कहते हैं कि देश के हीरो सिर्फ जोगी और मोदी हैं। भारत में रहना है तो जोगी मोदी कहना है। एक कहने वाले गधों से मैं कहना चाहता हूं कि भारत में रहना है तो जय भीम कहना है। बिना भीम का भारत में गुजर किसी का होने वाला नहीं है। हम तुम्हारे बाप के गुलाम नहीं हैं कि जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। सुनो, जोगी और मोदी को हीरो बता करी, बाकी को बवना गिनाते निकम्मे। बीके बेशर्मी अरे पैसों के कारण, बीके बेशर्मी अरे पैसों के कारण, बीके बेशर्मी अरे पैसों के कारण भारत की गरिमा मिटाने लगे हैं। बीके बेशर्मी पैसों के कारण भारत की गरिमा मिटाने लगे हैं। बिरहा में टेरी का भाव आयल बाबू। अरे दामन में तेरे दाग मीडिया, अरे दामन में तेरे दाग हो, दामन में तेरे दाग मीडिया, पैदा देश में होते तेरे कारण याद। जय हो। पैदा तेरे कारण देश में होती याग, दामन में तेरे दाग मीडिया। यही जन गीत है लगल तन सा बढ़ा बहु। अरे का
काली तेरी चोटी है परिंदा तेरा लालनी। अरे रूप की है रानी तू परिंदे को संभालनी। किसी मंचले का तू पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल। आज पूरे भारत देश में एक आवाज उठी कि मीडिया को खबरदार करना चाहिए। क्या है? सारे भारत देशवा में उठली आवाज हो। मानवादी मीडिया का घटिया रिवाज हो। अरे मीडिया फैलाया पूरे देश में जहर अब तो होत बा असर। मीडिया फैलाया पूरे देश में जहर अब तो होत बा असर। मीडिया फैलाया पूरे देश में जहर अब तो होत बा असर। मीडिया के फैलाए हुए जहर का असर अब देखने को मिल रहा है। कैसे ये असर देखे के मिलल? जयपुर से चली जब मुंबई ट्रेनिया, घटल बाटी घटना जान ले दुनिया। चेतन सिंह बोगी में मचाया है गदर अब तो होत बा असर। चेतन सिंह ट्रेन चली जयपुर से महाराष्ट्र के लिए और ट्रेन चलते चलते चली है। भोर की समय है, महाराष्ट्र में पालघर के पास ट्रेन पहुंची। भोर की समय है। जीआरपी के दरोगा टीकाराम जो आदिवासी समाज से थे और जीआरपी सिपाही चेतन सिंह, दोनों लोगों में बहस हो रही थी। कुछ राजनीतिक चर्चा हो रही थी। टीकाराम जी ने कहा कि सरकार ने देश में महंगाई बढ़ा दिया और इस सरकार ने देश में गरीबों को तबाह कर दिया। तमतमा गया वो चेतन सिंह। कहा खबरदार दरोगा जी, जबान संभाल करके बात करिए। वो कहे बाबू जबान संभालने की बात नहीं, पूरा देश कह रहा है। सारे बोगी में बैठे आपस में बहस कर रहे हैं कि नहीं साहब जो कर रहे हैं सही है। इस देश में महंगाई बढ़ गई, 400 का सिलेंडर 1200 हो गया, 60 रुपए का पेट्रोल 100 पार कर गया, 55 रुपए का डीजल 95 हो गया। तो साहब जो कर रहे हैं सही है, लेकिन जात की जुनून में उठाया और तुरंत 12 बोर की राइफल को लोड किया। धड़ाधड़ गोली दरोगा के सीने में चला देता है। और जब गोली चला दिया उस समय हुआ क्या? अरे चेतन सिंह बोगी में मचाया है गदर अब तो होत बा असर। टोटल इस घटना पर मीडिया को मैं जिम्मेदार ठहराता हूं। क्यों? बिरहा में पहपट कलाइन आइल बाऊ। अरे टीकाराम मीरा चेतन के अधिकारी गोली मारी। अरे टीकाराम चेतन के हैं अधिकारी गोली मारी हो। अरे लहरत बगिया पापी दिया उजारी गोली मारी हो।
राजस्थान के माधोपुर श्यामपुरा के रहने वाले टीकाराम आदिवासी दरोगा जी कम समय की नौकरी रिटायर होने वाले थे, लेकिन चला दिया गोली जात के नशे में कि एक आदिवासी और पिछड़े के पास से दम हो गई। जो जोगी और मोदी की बुराई कर दे ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अगर भारत में रहना है तो जोगी मोदी कहना है। इस तरीके की भाषा उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन लाइन हमारी कर रही है क्या है? अरे माधोपुर श्यामपुरा के टीकाराम निवासी अकेल कमाने वाले रहल जाति के आदिवासी। अरे छामा रिटायर होने की बारी गोली मारी हो, महंगाई ऊपर बहुत भइल बाजारी गोली मारी हो। आल्हा का लाइन हो, आल्हा का हो तनि सा रुकिए बाऊ। हाय कि 31 जुलाई वाला भोरनी रायल बाबू 5:23 मचल बापवा। हाथरस कर रहा वाला चेतन सिंह सिपहिया बाबू 12 बोर की राइफल लिया हाथ में संभाल। पाल घर की धरती ऊपर पहुंचल बा टरनिया बाबू। वर्दीधारी गुंडा किया लोगों को हाला। टीकाराम को मारी आके बढ़ल बा मुदैया बाबू। अब्दुल भाई कादिर जी का बनल बाटा। देखिए जात की नशा कितनी बड़ी है। टीकाराम दरोगा को गोली ट्रेन के अंदर मारा, केवल एक नशा है कि मैं छत्री हूं, और वहीं से आगे बढ़ा। हैदराबाद के सफर कर रहे थे हमारे अब्दुल कादिर भाई, देखा टोपी लगाए हैं, दाढ़ी बढ़ी है, दूसरे कैबिन में धांय से गोली चला दिया। इस सरकार में मुसलमानों की रहनुमाई कोई करने वाला नहीं है। मोदी और जोगी की कोई बुराई करेगा तो उसकी यही हाल होगी। सारे बोगी में जितनी भी यात्री सफर कर रहे थे सारे लोग शांत हैं। कहीं उठा के 2-3 गोली और न धड़धड़ा दे। वही में कुछ सिंहों पंडित जी बैठल रहा, वो अपन मुंह दूसरे और कैले हम एक तो लूर कौले वहाँ कि हमके टीका लगो नहीं, पंडित देख के ना मारी। लेकिन पागल जो हो गया, जाति की नशा जिसके दिमाग में चढ़ गई, जो समता समानता स्वतंत्रता बंधुता से परे है, जिसे ज्ञान ही नहीं मानवता का है, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन लाइन हमारी बता रही है, टीकाराम को मारे आके बढ़ल सायता नवा बाबू। अब्दुल भाई कादिर जी के मरल बेईमान। आगे
वाली बोगी में जब पहुंचल बेईमानवा बाबू, सबही मुसाफिर ऊपर डालत बानी का। आगे बोगी में गया है, दूसरी बोगी में तलाशने लगा कौन कौन से लोग किस रूप के इस बोगी में बैठे हैं। सदर का लाइन है भैया, अरे थर थर कांपे सभी डर के कराना, अरे थर थर कांपे सभी डर के कराना। अरे खड़ा होके कुछ देर लिहले बात था, अख्तर अब्बास अली बोलहू न पवा, अरे अख्तर अब्बास अली बोलहू न पवला। अरे मर्द बट गोलियां निकली गई लिया, खुनावा से लथपथ भइल बा शरीरी, अरे खुनावा से लथपथ भइल बा शरीरिया। अरे कैले ना चेतन सिंह कौन परवाह, अरे लसिया गिरा के बाजी आगे बढ़ी गई, और रोवेला मुसाफिर सब दुर्गा मर्रा। मोहम्मद हुसैन का तबली हल पाराना, अरे मोहम्मद हुसैन का तबली हल पाराना। अरे मनवा की सारी दिहल बात ही निकाल, भाई अख्तर अब्बास अली और मोहम्मद हुसैन देख देख करके बोगी में मुसलमानों को टारगेट करने लगा कि भारत देश में अगर इनकी स्थिति हो जाएगी तो पाकिस्तान के आका डर जाएंगे। उस गधा को पता नहीं है कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान ही भारत का एक अभिन्न अंग है। दो भाई थे, अलग हो गए, तो अगर अलग हो गए तो दुश्मनी किस बात की है। इस तरीके की नफरत पैदा करने वाले इस देश में इनको जीने तक का अधिकार नहीं है, देश में रहने की तो बात ही छोड़ दीजिए। आखिरी लाइन हमारी कह रही है, अरे खुश चेतन सिंह दे के घटना का अंजाम हो, जोगी और मोदी जी का लिहाले बनाम हो, जोगी और मोदी गोली मारा, और कहते हुए गोली मारा कि अगर भारत में रहना है तो जोगी मोदी कहना है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिसे भारत में रहना है उसे जय भीम कहना है, क्योंकि भारत मानवता का देश है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इस देश में रहने वाले सभी धर्मों की, सभी जातियों की, सबको समानता में जीने का अधिकार भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है कि जो तुम लोग कहोगे वो हम करेंगे और वो हम ढोएंगे। अब वो समय बहुत पीछे गई। क्या है? अरे वीडियो हुआ साक्षी, झूठ ना कहा, अरे चेतन सिंह बोलत बाटे अपनी जुबानी, पाकिस्तान से अपडेट में लोग तमाम हो, जगह जगह थू थू होने लगी। और ये कहा कि पाकिस्तान के आका वही डर जाएंगे इस गोली से। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये भरम निकाल लो जो अपने मन में तुम पाले हो। किसी के घर तुम खर्चा नहीं पहुंचाते हो, और ना ही तुम लोगों की बपहंसी पर कोई जी रहा है। ये भारत जितना
तुम लोगों का है, उतना ही भारत आदिवासियों का है और उतना ही भारत मुसलमानों का भी है। देश की आजादी में चढ़ बढ़ करके जितना हिंदुओं ने कुर्बानी दिया, उससे ज्यादा मुसलमानों ने भी कुर्बानी दिया है। तो इस देश को अपनी बपहंसी समझने कि जो जुर्रत ठाने हो, इसे अपने दिमाग से निकाल दो। क्या है? कहता है पाकिस्तानी आका उनकर अब पड़ी है मोर चोट हो, जोगी और मोदी जी के दिया खाली वोट हो। वो कहा है कि इस देश में रहना है तो बीजेपी को वोट करना है, और पाकिस्तान के आकाओं को मैं समझा रहा हूं कि भारत में जोगी और मोदी के सिवा दूसरा कोई नहीं होगा। ये चेतन सिंह की आवाज है। लेकिन अरे तीसरे में ठाकरे के करिहा सलाम हो, मोदी और जोगी जी के लिहले बाटे नाम हो। मोदी और असली बात मीडिया वाले लाइक के चुराए, मानसिक रोगी चेतन सिंह के भैया वो बताए। मीडिया वाले कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार था, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मानसिक रूप से बीमार था तो उसे ड्यूटी से क्यों नहीं हटा दिए? ड्यूटी कर रहा है, सब कुछ जानता है। मोदी को जान गया, जोगी को जान गया, बीजेपी को जान गया, हिंदू को जान गया, मुसलमान को जान गया, और वो साला बीमार कैसे है? ये नाटक बंद कर दो अपना। इस तरीके की भाषा का भ्रम भारत में फैलाने का प्रयास मत करो। आखिरी लाइन है, क्या है? अरे बुद्ध कबीर रविदास जी फूले, जय हो कांसी। अरे सूर्यभान की कलम है लिखती, भीम का पैगाम हो। अरे दामन में तेरे दाग मीडिया कि दामन में तेरे दाग मीडिया कि कहते राजकुमार की कहिया बुझिया याद, दामन में तेरे दाग मीडिया। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद।